नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं। स्वागत है आपका जन समस्याओं को आवाज देने वाले सबसे बड़े मंच यानी घंटी बजाओ में। आज आपको घंटी बजाने की जरूरत है उस सिस्टम के खिलाफ जिसके लिए आम आदमी की जान की रत्ती भर भी कीमत नहीं। देश के उत्तरी राज्यों में इन दिनों भयंकर गर्मी जानलेवा साबित हो रही है। यूपी से लेकर बिहार तक गर्मी की वजह से कई जानें जा चुकी हैं। अस्पताल मरीजों से पटे पड़े हैं, लेकिन कई जगह ना इलाज मुमकिन है, ना एम्बुलेंस मैसर है। सवाल ये, जब हिंदुस्तान मंगल तक पहुंच चुका है, जब दुनिया भर में भारत की तरक्की का डंका बज रहा है, तब क्यों एक आम हिंदुस्तानी अस्पताल तक पहुंचाने वाली एक अदद एम्बुलेंस के लिए तरस रहा है? क्यों कोई हीट वेव की वजह से जान गंवा दे रहा है? ये रिपोर्ट बड़े गौर से देखिए और देश के हेल्थ सिस्टम को लाचार बनाने वालों के खिलाफ घंटी जरूर आप बजाइए। इसके लिए आपका नंबर है 8422840000। रेडी पर मरीज, आफत में जान है। ये 21वीं सदी का हिंदुस्तान है। क्या हुआ जी? चलिए अंदर चलो। ग्लानि होती है तो होने दीजिए। सिस्टम पर शर्म आती है तो आने दीजिए। लेकिन बिहार के नवादा की इन तस्वीरों को गौर से देख लीजिए, जहां बीमार मां को अस्पताल पहुंचाने के लिए एक बेटा इसी तरह 1 किलोमीटर रेडी खींच कर लाया। एम्बुलेंस तो नहीं मिली, स्ट्रेचर तो नसीब हो गया, लेकिन इलाज कैसे होगा जब अस्पतालों में तिल रखने की जगह नहीं? ये 3 तस्वीरें देखिए और समझिए आपदा में आम इंसान की जान की कीमत कितनी होती है। एक अदद इलाज के लिए तरसती ये वही पब्लिक है जिसका वोट सरकार बनाती है। लेकिन सवाल ये कि आपदा में वही सिस्टम लाचार क्यों हो जाता है? ये एक अस्पताल का किस्सा नहीं, बिहार और पूर्वांचल के कई इलाकों में एक जैसे हालात हैं। नवादा से लेकर आरा और पटना से लेकर मुजफ्फरपुर तक अस्पताल मरीजों से पटे पड़े हैं। यहाँ पर लू का मरीज बहुत ज़्यादा हो गया है नवादा सदर अस्पताल में, तो यहाँ व्यवस्था भी कुछ वैसा हमको नहीं दिखाई दे रहा है। कितना देर के बाद मतलब यहाँ पर एडमिट हुआ है, लेकिन मौत का आंकड़ा जो है से हम अनुमान कर रहे हैं कि कम से कम 25 से 30 पार कर गया है। बिहार में जून का महीना जानलेवा साबित हो रहा है। आसमान से आग बरस रही है। कई जिलों में पारा 42 डिग्री से ऊपर बना हुआ है। न दिन का चैन, न रात का सुकून। किसी को लू लगी है, किसी का ब्लड प्रेशर हाई। खबर तो ये, बिहार में 50 से ज्यादा मौत हो चुकी है। सरकार 5 बता रही है, लेकिन सवाल तो ये है, गर्मी से मौत के बाद भी सरकार क्यों नहीं जागी है? मरीजों को ठेले पर ढोने की नौबत क्यों आई? क्यों वक्त पर एम्बुलेंस मुहैया नहीं हो पा रही? ये सवाल इसलिए क्योंकि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री का जिम्मा डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के पास है, जिन्होंने गद्दी संभालते ही बिहार का हेल्थ सिस्टम बदलने का दावा किया था। अच्छे अस्पताल हो, लोगों को दवा मिले, लोगों की जान हम कैसे बचा सके, लोगों को स्वस्थ हम कैसे रखें, इस दिशा में हम लोग काम करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी संभालते वक्त तेजस्वी यादव ने ये बात कही थी। शुरुआत में अस्पतालों का दौरा भी किया था। एक दिन तो अचानक पीएमसीएच पहुंच गए थे। अपने अटेंडेंस को नहीं जानती है। कहाँ है नर्स? इधर आओ तुम। आप इधर आइए, आप इधर। आप कहाँ साइन करती हैं? आज की है साइन? कहाँ करके दिखाओ। पेज नंबर 12। तो आप हमको पीछे का पेज क्यों दिखा रही? काम इसीलिए आप तो एक कैटेगरी की है ना।
देखिए बेवकूफ मत बताइए। तेजस्वी यादव ने भले ही सख्ती दिखाई हो, लेकिन तस्वीरें बता रही हैं बिहार में अस्पतालों की हालत नहीं बदली, न इलाज मुकम्मल हुआ, न एम्बुलेंस मयस्सर हो रही हैं। लेकिन बीजेपी क्या कहती है? बिहार में आपात एम्बुलेंस चलाने के लिए पुनः 5 साल के लिए एक ठेका ऐसी कंपनी को दे दिया गया है जिसके बारे में कई गड़बड़ियां पाई गई। ये जो कंपनी है पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्यूटर्स, ये जहानाबाद के जो जदयू के एमपी हैं उनके बेटे की। बीजेपी के आरोप अपनी जगह हैं, लेकिन नीतीश कुमार क्या कहते हैं? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना में एक कार्यक्रम में शामिल हुए तो बिहार की प्रचंड गर्मी का एहसास हुआ। बोले, बहुत गर्मी है। सब बात होगा बाद में। गर्मी से अरे बहुत गर्मी है। और सर बहुत गर्मी है, यही पूरा बिहार कह रहा है और सरकारी सिस्टम को कोस रहा है। सर बहुत भीषण गर्मी पड़ रही है। यहाँ बहुत प्रकार की दिक्कतें हैं। यहाँ राजनीतिक तौर पे बात किया जाए तो यहाँ कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पानी का व्यवस्था कुछ नहीं है, नगर पालिका से कुछ नहीं है। गर्मी से हम लोग परेशान है, दिक्कत हो रही है, बिजली कम आ रही है, इंतजाम कुछ है नहीं, लाइट वगैरह बहुत कट जा रही है और कोई लाइट इंतजाम नहीं है। अभी तक लगभग बलिया के अस्पतालों में 200 के आंकड़ा पार हो गया मौत का। बिहार के एक छोर से दूसरे कोने तक इसी तरह प्रचंड गर्मी से हाहाकार है, लेकिन सिस्टम क्यों लाचार है? क्या इसलिए क्योंकि 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक होने जा रही है? इस बैठक में विपक्षी दल 2024 लोकसभा के आम चुनाव को लेकर बीजेपी के खिलाफ गठबंधन की रूपरेखा तय करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बैठक की अगुवाई कर रहे हैं। यानी पब्लिक जून की जानलेवा गर्मी से हलकान होती रहे, अस्पताल मरीजों से पटे रहे, मरीजों को एम्बुलेंस मयस्सर ना हो। पहले 24 की चुनौती से निपटने का प्लान जरूरी है, वो भी तब जब गर्मी बिहार से लेकर यूपी के कई जिलों तक जानलेवा साबित हो रही है। आसमान से बरसती 45 डिग्री वाली तपिश से यूपी भी झुलस रहा है। खास तौर से पूर्वांचल के कई जिलों में हालात सीरियस हैं। चंदौली, देवरिया, चित्रकूट, बलिया जैसे जिलों में पिछले करीब 10 दिनों से तापमान 42 डिग्री से ऊपर बना हुआ है। यूपी में गर्मी से अब तक 129 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। अकेले बलिया जिले में 69 लोग भीषण गर्मी से जान गंवा चुके हैं। देवरिया जिले में आसमानी आग 53 जाने ले चुकी है। यूपी में गर्मी को लेकर राजनीति का पारा भी चढ़ा। बीएसपी प्रमुख मायावती ने ट्वीट कर बिजली कटौती को लेकर सरकार पर सवाल उठाए, तो दूसरी तरफ गर्मी का रौद्र रूप देखकर सरकार भी सतर्क हो गई। गर्मी के हालात को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाई लेवल मीटिंग की। अफसरों से लोगों को बिजली और पर्याप्त पानी मुहैया कराने को कहा। गैर जरूरी बिजली कटौती बंद करने का निर्देश दिया। सरकार भले ही सतर्क हो चुकी हो, लेकिन यूपी से बिहार तक के अस्पतालों की अव्यवस्था की तस्वीरें मुंह चिढ़ा रही हैं। बलिया की इस तस्वीर से अंदाजा लगाया जा सकता है। इस तस्वीर को सिर्फ एक चादर में मरीज मत समझिए। ये देश के हेल्थ सिस्टम का वो आईना है जिस पर लगी धूल 21वीं सदी में भी साफ नहीं हो पाई। इसीलिए आम लोगों की जान से खिलवाड़ करने वाले सिस्टम की घंटी बजाना जरूरी है। आप देख रहे हैं घंटी बजाओ। ऐसा नहीं कि देश के अस्पतालों के अव्यवस्था की तस्वीरें पहली बार सामने आई। हर आपदा में ऐसा मंजर आम होता है। देश ने कोरोना की दूसरी लहर में जो मंजर देखा उसे भुलाया नहीं जा सकता। बात चाहे ऑक्सीजन की कमी की हो या फिर इलाज के अभाव में कई लोगों की जानों की बात की जाए। कोरोना काल में बने हालात ने देश के हेल्थ सिस्टम की कमियों को उजागर करने का काम किया। लेकिन 2 साल के बाद भी हालात क्यों नहीं बदले? रिपोर्ट देखिए। ये तपिश जानलेवा है, ये गर्मी जान ले रही है। यूं लगता है कुदरत इंतकाम ले रही है। भयंकर गर्मी से देश के उत्तरी राज्यों में जो हालात हैं, खौफनाक हैं। सवाल ये, क्या गर्मी से भी कोरोना जैसे हालात होने वाले हैं? आसमान से बरसती आग ने 2 साल पुराने दौर की याद क्यों दिला दी? इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। बड़हलगंज बॉर्डर के नजदीक मऊ जिले का तोहरी घाट है। ये तस्वीरें वहीं की हैं। घाघरा नदी के किनारे
शमशान घाट में शव जलाने की जगह तक नहीं बची। बताया जा रहा है पहले जहां हर दिन 20 से 25 शव आते थे, अब 100 से ज्यादा शव अंतिम संस्कार के लिए पहुंच रहे हैं। पहले तो 25-30 हुआ करती थी, लेकिन इधर 3-4 दिनों से भयंकर गर्मी के कारण लग रहा है कि मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। अगर यकीन करें तो मऊ के इस शमशान घाट पर कोरोना काल जैसे हालात हैं। मऊ ही नहीं, वाराणसी में भी कमोबेश ऐसे ही हालात हैं। मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार के लिए लाइन लगानी पड़ रही है। बॉडी बहुत ज्यादा आ रही है, हमको तो 2 घंटे से वेट करा रहे हैं। 60-70 जल रहा है, इस समय 100 बॉडी 125 बॉडी हो गया। गर्मी किस कदर विकराल रूप ले रही है, तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं, हर साल कुदरत का कहर बढ़ता जा रहा है। 1990 से 2019 तक 4,96,000 लोगों की मौत प्राकृतिक आपदाओं से हुई। प्रकृति के प्रकोप से 3 दशक में हर दिन औसतन 45 लोगों की मौत हुई। 2022 में अब तक 2,227 लोगों की जान कुदरत के कहर से जा चुकी है। ऐसा नहीं है कि प्रकृति के प्रकोप से सिर्फ भारत में जाने गई। दुनिया के एक छोर से दूसरे छोर तक एक जैसे हालात हैं। कहीं बेमौसम बारिश का कहर, कहीं भूकंप और अकाल जानलेवा साबित हो रही है। लेकिन इसमें सिर्फ कुदरत को कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता है। प्रकृति का बेतहाशा दोहन नहीं रुका तो ये मंजर आम हो सकता है। आज घंटी बजाओ में फिलहाल इतना ही। अब कल रात 8 बजे आपसे मुलाकात होगी दी इनसाइड स्टोरी में। आगे जरूर देखिएगा शगुन शर्मा के साथ सस्पेंस। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।